नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की राजनीति में हर सुबह जैसे कोई नया मौसम उगता है। एक अफवाह, एक अटकल, एक फुसफुसाहट। शाम होते होते वही फुसफुसाहट राजधानी की गलियों में मिर्च मसाले के साथ घूमते हुए एक बड़े कथानक में बदल जाती है और फिर अगली सुबह सब रिसेट हो जाता है। रात गई बात गई की पुरानी कहावत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मानो रोज अभ्यास में दोहराई जाती है। यही तो उनका जादू है। बिहार की राजनीति का सबसे अनुभवी, सबसे धुन में दिखाई देने वाला और सबसे ठोस खिलाड़ी, उन्हें समझ पाना हमेशा से मुश्किल रहा है और शायद यह मुश्किल बनाना ही उनकी राजनीति की कुशलतम रणनीति है। उनके विरोधी भी उलझते हैं और उनके अपने भी उलझते हैं। इस हफ्ते दो घटनाओं ने विरोधियों को एक बार फिर मौका दे दिया है कि वे नीतीश की चुप्पी को अपनी राजनीति की आवाज बना सकें, जबकि चुनाव के पहले चरण में अब बस 2 दिन बचे हैं, यानी वो समय जब हर फुसफुसाहट भी एक बड़े बयान में बदल सकती है। 31 अक्टूबर के दिन पटना के एक होटल में एनडीए ने अपना 69 पेज का संकल्प पत्र जारी किया। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस महज 26 सेकंड में समाप्त हो गई। बड़े नेता मैनिफेस्टो की कॉपी दिखाकर फोटो खिंचवाए और चले गए। कोई भाषण नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी ने बाद में मीडिया को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला। राजनीति में कभी कभी चुप्पी आवाज से अधिक शोर पैदा करती है। शायद यह वही क्षण था। दूसरी घटना आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना रोड शो में नजर आई। वो घटना थी रविवार को जब पीएम मोदी ने रोड शो में जब उनकी गाड़ी पर सीएम नीतीश कुमार नहीं नजर आए तो बहुत से लोगों के मन में सवाल उठा कि कुछ गड़बड़ है क्या। लेकिन सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना के बाद पर्व त्योहार के कारण चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं मिला था। अब पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार सभाएं भी अलग अलग कर रहे हैं। मोदी के साथ रोड शो में नजर न आने के पीछे फिर क्या कारण है? पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार अगर होते तो उनके दाएं बाएं ही होते। नीतीश समर्थकों का यह तर्क है कि यह लोकसभा नहीं है, विधानसभा का चुनाव है और उसमें वही प्रमुख चेहरा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाएं बाएं नहीं दिखें। वो फ्रंट पर रखे जा रहे हैं तो उनका दाएं बाएं रहना गलत संदेश देगा। हालांकि इस तर्क में दम नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही 3 चुनावों का नेतृत्व करने और एनडीए को सत्ता में लाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। इसलिए अगर मोदी के दाएं या बाएं नीतीश खड़े भी होते, उससे उनका कद कम नहीं होता। वैसे भी अगर कोई तीसरा नेता उनके साथ मौजूद होता तो यह बात समझ में भी आती, पर जब 2 ही लोग होते हैं तो दोनों ही केंद्र में होते हैं। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने इस निर्णय की जानकारी पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी थी। कहा गया था कि सीएम नीतीश कुमार लगातार सड़क मार्ग से भी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, इसलिए भी उन्हें इस रोड शो से दूर रखा जाए। ये बात सही हो सकती है, पर यह सवाल तो वाजिब ही है कि क्या दूरी जानबूझकर बनाई गई थी? खैर, नीतीश, लल्लन, संजय झा की तिकड़ी और दूर की राजनीति। जब रोड शो की गाड़ी पर स्थान का प्रश्न आया तो जेडीयू ने संजय झा नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह को चुना। पार्टी के भीतर बदली प्राथमिकताओं की यह खामोश तस्वीर राजनीति के जानकारों से छुपी नहीं रहती। विपक्ष ने तुरंत इसे निशाना बनाया। कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक सभी ने एक सुर में कहा, नीतीश को बोलने नहीं दिया गया, अपमान किया गया। पर यह तर्क खुद अपने ही पैरों पर ठोकर खाता दिखा। संकल्प पत्र में मोदी के फोटो 14 हैं तो नीतीश के 19, यानी ब्रांडिंग में नीतीश ही केंद्र में है। फिर चुप्पी? वो अपमान नहीं, शायद रणनीति भी है, जैसे वो हमेशा से करते आए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि यह पूरा संकल्प पत्र नीतीश कुमार का विजन है और तथ्य भी यही कहते हैं। 2004 से 2025 का जो बिहार बदला, उसका हर पृष्ठ नीतीश मॉडल के दस्तावेजों से भरा है। 8.5 लाख सरकारी नौकरियां,
महिलाओं को 2.1 लाख करोड़ डीबीटी, जीविका समूहों का विस्तार, 50% महिला आरक्षण, साइकिल से ई स्कूटी तक का सफर, अति पिछड़ों की योजनाएं, सुशासन का पताका। संकल्प पत्र दरअसल पुरानी योजनाओं की नई जिद है, रीब्रांडिंग नहीं, निरंतरता का संकेत दिया गया है। अब यह है कि चुप्पी की राजनीति है या राजनीति की चुप्पी। यह भी सच है कि नीतीश 74 पार कर चुके हैं। विपक्ष उनके स्वास्थ्य, भूलने की आदतों और व्यवहार पर लगातार सवाल उठाता है। सिंडिकेट की थ्योरी भी उछाली जाती है। दूसरी ओर जेडीयू बीजेपी यही कह रही है कि नीतीश रोज 250 किलोमीटर चल रहे हैं, 5 रैलियां कर रहे हैं। यह चुप्पी थकान नहीं, रणनीति है। नीतीश वैसे भी कभी विवादों में नहीं पड़ते। वक्फ बिल से लेकर अंबेडकर बहस तक उन्होंने अपने मौन से ही राजनीति की दिशा तय की है। बहरहाल बिहार की राजनीति का शतरंज वही खेल सकता है जिसे चुप रहकर भी चाल चलना आता हो। बिहार चुनाव के इस निर्णायक समय में नीतीश कुमार एक बार फिर वही करते दिख रहे हैं जो वे वर्षों से राजनीति में करते आए हैं। दिखते कम हैं, चलते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, संकेत ज़्यादा देते हैं। सवाल यह है कि उनकी यह चुप्पी राजनीतिक धार है या गठबंधन के भीतर की मजबूरी। उत्तर अभी अनलिखा है, पर इतना तय है कि बिहार की राजनीति में जब भी शोर बढ़ता है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी अगली चाल चुपचाप चल चुके होते हैं। बहरहाल देखना होगा कि कौन इस चुप्पी का अच्छे से भुना पाता है और जीत सुनिश्चित कर पाता है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।